हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एकेडमिक एक्सेलेंस स्कूल में। मैं हूं रमेश और आज हम डिस्कस कर रहे हैं वर्कशीट नंबर 22 क्लास 7 साइंस की। न्यूट्रिशन इन एनिमल हम पढ़ रहे थे। आज हम पढ़ेंगे मिल्क टीथ, परमानेंट टीथ के बारे में, फिर पढ़ेंगे स्वीट और टूथ डी के बारे में। तो मिल्क टीथ और परमानेंट टीथ किसे कहते हैं, इससे पहले हम यहाँ पे एक स्टोरी पढ़ते हैं। राजू एक बच्चा है जो 7 साल का है। इसके कुछ दांत लूज हो रहे थे, एक आध दांत लूज हो रहे थे और लूज होने के बाद जब ये खाना खा रहा था तो उसका एक दांत बाहर आ गया, गिर गया। तो अब यह रो रहा है कि अब उसके दांत नहीं होंगे, तो उसे बच्चे चिढ़ाएंगे कि यहाँ पे दांत कहाँ गया, दांत गिर गया क्या। तो यह इसकी मम्मी इसे समझा रही हैं स्माइल करते हुए कि 2 तरह के दांत होते हैं, एक होता है मिल्क टीथ और दूसरा होता है परमानेंट टीथ। तो आज हम समझेंगे मिल्क टीथ के बारे में और परमानेंट टीथ के बारे में। इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो भी फूड हम खाते हैं वह हमारे दांतों के द्वारा अच्छे से चिविंग होती है, अच्छे से चबाया जाता है और जीभ के द्वारा उसमें सलाइवा अच्छे से मिक्स होता है। चिविंग का मतलब है अच्छे से चबाना, उसको काटना, छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट कर देना ताकि डाइजेशन अच्छे से हो सके। तो फूड जो है माउथ के अंदर ब्रेक होता है डिफरेंट टीथ के द्वारा और इस कारण से ये हमारे डाइजेशन में हेल्प करता है। और टीथ 2 तरह के होते हैं। फर्स्ट होता है मिल्क टीथ। मिल्क टीथ जो है यानी फर्स्ट सेट ऑफ टीथ जो होते हैं वो इन्फेंसी के टाइम यानी 1 से 2 साल के एज में आते हैं और यह टीथ 6 से 8 साल के एज में गिर जाते हैं, जिसे हम कहते हैं मिल्क टीथ। मिल्क टीथ का अर्थ है वह टीथ जो 1 से 2 साल के एज में आते हैं और 6 से 8 साल के एज में वापस चले जाते हैं यानी गिर जाते हैं। इनके बाद जो टीथ आते हैं उनको हम कहते हैं परमानेंट टीथ। मिल्क टीथ जो है, अब यह बच्चा स्माइल कर रहा है, ओह यस वी ऑल हैव लॉस्ट आवर टीथ। इसे समझ में आ गया है कि हम सभी ने मिल्क टीथ जो है वो लॉस कर दिए हैं। अब हमारे पास जो टीथ होंगे या आएंगे इस बच्चे के पास वो होंगे परमानेंट टीथ। बच्चों अब समझते हैं परमानेंट टीथ के बारे में। परमानेंट टीथ जो होते हैं मिल्क टीथ जैसे ही रिप्लेस होते हैं और एक न्यू सेट ऑफ टीथ आते हैं, उसे हम कहते हैं परमानेंट टीथ। यह परमानेंट टीथ जो होते हैं थ्रू आउट लाइफ मतलब पूरे जीवन भर हमारे साथ रहते हैं, ओल्ड एज तक। आप बूढ़े लोगों के में भी देखा होगा कि वह टीथ जो गिर जाते हैं बूढ़े लोगों में या उस एज में वह दोबारा रिप्लेस नहीं होते। मतलब सेकेंड सेट ऑफ टीथ जो परमानेंट टीथ होते हैं, इन्हें परमानेंट इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये लाइफ लॉन्ग होते हैं। अगर यह रिप्लेस हो गए या गिर गए तो फिर दोबारा से कोई टीथ नहीं आते। परमानेंट टीथ 4 तरह के होते हैं, इंसाइजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर। इंसाइजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर। तो अगर हम एक सेट ऑफ टीथ लूज भी कर दें तो हमें दूसरा सेट ऑफ टीथ मिल जाता है, लेकिन यह दूसरा सेट ऑफ टीथ जो भी है यह भी हमेशा हमारे साथ नहीं रहता अगर हम इसकी केयर ना करें। ध्यान रखिएगा, यह दूसरा सेट ऑफ टीथ परमानेंट टीथ जो है वह भी हमेशा हमारे साथ नहीं रहता अगर हम इसकी केयर ना करें। अब मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से हम इसकी केयर नहीं कर पाते। जब हम खाना खाते हैं रात के समय पे तो उसके अंदर साग, जैसे हमने साग खाया या फिर धनिया पत्ता खाया, तो हमारे टीथ के बीच में यह धनिया पत्ता या साग जो है वह फंस जाता है और हम बिना ब्रश किए सो जाते हैं। टीथ के बीच में यह साग या धनिया पत्ता जो फंस गया है वहाँ कुछ बैक्टीरिया होते हैं, वो उस साग को या धनिया पत्ता को खाते हैं और एक एसिड बनाते हैं और ये जो एसिड है वह हानिकारक हो जाता है टीथ को कोरोड करने में यानी टीथ की ऊपरी परत को हटाने में। अब यह एसिड टीथ की ऊपरी परत को हटाता है, फिर यहाँ पे पीले रंग का कवर आ जाता है जिसे हम पायरिया कहते हैं और यह पायरिया धीरे धीरे काला होने लग जाता है। तो आपने देखा होगा किसी बच्चों के टीथ जो हैं वो ब्लैक हो जाते हैं। पहले उन येलो कलर का सर्कल बनता है और फिर वो ब्लैक हो जाता है और वह टीथ फिर सड़ जाता है और गिर जाता है और उसी को हम कहते हैं टूथ डीके। यहाँ बैक्टीरिया पहले काम करते हैं, जो माउथ में फंसी हुई चीजें हैं उसको खाते हैं और अधिकतर तब होता है जब स्वीट्स और चॉकलेट्स खाते हैं। रात के समय हम स्वीट या चॉकलेट खा लिया और हमने अच्छे से ब्रश नहीं किया तो फिर यह हमारे दांतों के बीच में फंसा रह जाता है और बैक्टीरिया इसे खाते हैं और बनाते हैं एसिड। और एसिड बनाने के बाद यह एसिड जो है वह दांत की ऊपरी लेयर को हटाता है और कोरोड करके उन्हें गिरा देता है। इसे हम कहते हैं टूथ डीके। तो बच्चों आपको ध्यान रखना चाहिए कि हमें कौन कौन सी चीजें ध्यान में रखनी है ताकि हमारे टूथ जो है, जो परमानेंट टूथ जो है वो हमेशा बने रहें। तो आइए अब समझते हैं। दांत को बचाए रखने के लिए हमें कुछ हैबिट्स बनाने पड़ेंगे और वो हैबिट्स मैं यहाँ पे अब आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। पहला हैबिट है वी शुड क्लीन आवर टीथ। हमें अपने दांत साफ सुथरे रखने चाहिए और हमें 2 बार ब्रश करना चाहिए। 2 बार मतलब एक मॉर्निंग में जब हम उठते हैं तब और एक नाइट में जब हम सोने से पहले। हमारे सोने से पहले का ब्रश और उठने के बाद का ब्रश, यह 2 टाइम ब्रश हमें करना बहुत जरूरी होता है। सेकंड है वी शुड रिंस आवर माउथ आफ्टर मील। खाना खाने के बाद
हमें बताया जाता है हमें पेरेंट्स के द्वारा कि बहुत अधिक पानी नहीं पीना चाहिए। खाना खाने के बाद आपने आधा गिलास पानी पी लिया, लेकिन उसके बाद आपको अच्छे से माउथ को रिंस करना है ताकि कोई साग या धनिया पत्ता जो माउथ में फंस गया है वह आसानी से निकल जाए, क्योंकि अगर यही धनिया पत्ता रहेगा तो आपके दांत जो है वो गिर जाएंगे। कई बार बच्चे क्या करते हैं, खाते खाते वह उंगलियां चाटते हैं और उंगलियां चाटते वक्त उनके हाथ में जो उनके डर्टी हैंड्स में जो बैक्टीरिया होते हैं वह माउथ में चले जाते हैं। कई बार लोग बिना हाथ धोए भी खाना खाते हैं, तो बिना हाथ धोए खाना खाने के समय भी उन्हें यह ध्यान नहीं रहता कि नाखून के अंदर जो बैक्टीरिया हैं वह माउथ में चले जाते हैं और यह माउथ के साथ साथ हमारे पेट को भी खराब करते हैं। तो ये 3 हैबिट्स हमें अच्छे से ध्यान रखनी है। अब हमने वर्कशीट को डिस्कस कर लिया है, अब हम क्वेश्चंस को देखते हैं। सो पहला क्वेश्चन है, व्हाट वाज योर एज व्हेन यू लॉस्ट योर मिल्क टीथ। वह एज बताइए जो आपने मिल्क टीथ को लॉस किया, यानी मिल्क टीथ आपके गिर गए। तो ये हमें लिखना है 6 to 8 ईयर्स की एज में जो है मिल्क टीथ गिर जाते हैं हमारे। सेकंड है, व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ परमानेंट टीथ। डिफरेंट काइंड्स ऑफ परमानेंट टीथ यहाँ पे लिखने हैं। तो 4 काइंड्स ऑफ परमानेंट टीथ होते हैं, 4 काइंड्स होते हैं और इनके नाम इस प्रकार हैं। 4 काइंड्स ऑफ परमानेंट टीथ होते हैं, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। तो आप यहां से देख के लिख सकते हैं। थर्ड है, राइट 3 गुड हैबिट्स टू प्रिवेंट टूथ डीके। दांत गिरने से बचने के लिए आपको 3 कौन कौन सी अच्छी हैबिट अपनानी है उसके बारे में आपको लिखना है। तो यहाँ पे 3 हैबिट है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फोर्थ है, फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स, द सेट ऑफ मिल्क टीथ ग्रो ड्यूरिंग इन्फेंसी। इन्फेंसी के समय पे जो टीथ होते हैं वह फॉल ऑफ हो जाते हैं एज बिटवीन 6 to 8 ईयर्स की एज में ये फॉल ऑफ हो जाते हैं। इन्फेंसी के टाइम पे टीथ आते हैं हमारे 1 to 2 ईयर्स के बीच में, इन्फेंसी का पीरियड होता है, और यह फॉल ऑफ यानी गिर जाते हैं 6 to 8 ईयर्स के बीच में। सो आपको ये वर्कशीट कैसी लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं जल्द ही दूसरी वर्कशीट भी सॉल्व कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच।